तो हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 6 जो कि है हमारा जैव प्रक्रम। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पौधों में पोषण। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पौधों में पोषण। तो चलो, जो कि टॉपिक हमारा होगा प्रकाश संश्लेषण। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। तो चलो हम लोग लाइन बाय लाइन आपको समझाते चलते हैं, ये आया कहाँ से, कैसे होता है, कैसे अपना भोजन करते हैं पेड़ पौधे, कैसे जीव करते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। बस समझे, बस कुछ देर रुके रहिए बस। तो आप समझो, ये पौधों के जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो इसकी डिफिनेशन क्या होती है ये समझो। हम आपको अब डिफिनेशन बताते हैं। देखो, सूर्य के प्रकाश क्या है? सूर्य के प्रकाश में पौधे के हरे भाग में क्या है? जो सूर्य के प्रकाश में जो पौधे के हरे भाग में उपस्थित पर्णहरिम, जैसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, क्या है? क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के सहायता से ग्लूकोज यानी शर्करा बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो, अब हम फिर से आपको बताते हैं पूरा समीकरण लिख के। देखो क्या लिख के? समीकरण लिख के, ठीक है। देखो, सी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। हम लोग अभी आपको हिंदी में लिख के बताते हैं क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई नहीं, अब इससे नहीं, हिंदी में लिखेंगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें आएगा भी नहीं, इसलिए हम लोग केमिस्ट्री टाइप बताते हैं। CO2 क्या है? ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये 6 क्यों लिखा? ये जब संतुलित होता है, ये जब आपको केमिस्ट्री बताएंगे, जब हम आपको बताएंगे, ठीक है। क्या है? जल है। देखो, ठीक, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया। आप समझो ये दो चीज है, ठीक। ये देखो, जल कहाँ से आया ये भी हम आपको बता दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है ये भी बता दिए हैं, और ये क्या है? प्रकाश क्या है? सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल हो गया। अब बनता क्या क्या है? देखो, पहले क्या बनता है हमारा? है ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज, 6H12O6, ठीक, ये हो गया, ये ग्लूकोज बना। और क्या बना? ऑक्सीजन बना, ठीक, ऑक्सीजन, जिसे हम लोग ऊपर, और ये बना हमारा जल, H2O। ये हमारा, देखो, ये हमारा है पूरा समीकरण। ये समीकरण आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा, इसे इतना लिख लीजिएगा आप लोग। आप समझ गए? अब ये जो पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, ये 3 पार्ट्स में होती है, ठीक है। इसे लिखने के बाद अब हम आपको एक जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो 3 पार्ट्स में होती है। अब हम लोग उसे आपको बताते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा सीधा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया जो 3 पार्ट्स में होती है, अब हम लोग उसे बताते हैं, ठीक है। हम लोग पत्ती बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा है पत्ती, ठीक है। देखो, अब इसमें से आपको बताते हैं, यहाँ मान लो हमारा सूर्य का प्रकाश है। ये अब हमारा प्रकाश संश्लेषण टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इसे समझिए आप लोग, इसे आप लोग समझिए। ये हमारा अब प्रकाश संश्लेषण टॉपिक चल रहा है। देखो, ये हमारा प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? यहां से सूर्य का प्रकाश गया, क्या है? प्रकाश, ये हमारा प्रकाश गया, ठीक है। और देखो, इधर से हमारा H2O क्या है? जल गया, H2O, H2O जल, ये हमारा इधर से पौधे की तरफ से गया H2O, ठीक है। इधर से हमारा ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये इधर से प्रकाश आया। इसमें पहले से जितना हरा पार्ट्स रहेगा वो हमारा क्या होता है? वहां हमारा क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, हमारा क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसे हम लोग पर्णहरिम कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरिम,
हरिम, पर्ण हरिम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वर्णक होता है। क्या होता है, वर्णक। ये हमारा वर्णक होता है, इसके कारण ही हमारा प्रकाश जो इसमें जो हरे हरे अंदर वो होते हैं, फिर डॉट डॉट जो क्लोरोफिल के कण होते हैं, उसे हम लोग परिणाम कहते हैं। ठीक है, परिणक क्या है, वर्णक। ठीक है, वर्णक जो डॉट 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 देखिए पत्ती जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, उसमें जो क्लोरोफिल का डॉट 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 टाइप में होता है। ठीक है, अब समझो इससे क्या बनता है, देखो ग्लूकोज बनेगा। जो पौधों की आवश्यकता होती है वो ग्लूकोज के रूप में होती है। जो अपना भोजन बनाते हैं वो लोग ग्लूकोज के जो पौधे होते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। तो देखो चार चीज की ही उपस्थिति होती है, जल की, प्रकाश की, और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। देखो ऑक्सीजन की भी उपस्थिति होती है। देखो समझो, भोजन बनाने में जो सांस लेते हैं पेड़ पौधे, देखो भोजन बनाने में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, लेकिन उनको सांस लेने में जो पौधे सांस लेते हैं जब, तो उनका क्या है, जब पौधों में श्वसन श्वसन आएगा तब हम आपको बताएंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि हमारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं पौधे। बहुत से लोगों को मिथ होता है कि पौधे कभी जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं सांस के लिए, ऐसा नहीं है। सांस के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज करते हैं, वो अपना भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं। ये होता है सत्य। ठीक है, वो अपना कभी कभी कोई भी पौधा होता है जो वो कभी भी क्या होता है, वो कभी कार्बन डाइऑक्साइड सांस के लिए यूज ही नहीं करता, वो हमेशा यूज करता है सांस के लिए ऑक्सीजन ही यूज करता है। लेकिन बहुत से ऐसी मिथ्ये हैं जो कि पौधे जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के लिए लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये अपने भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, अब ये आप समझ गए। देखो ये इधर से जल गया, जल गया, इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया, इधर क्लोरोफिल उसमें पहले से पत्तियों जितने में हरा पार्ट्स होगा वो क्लोरोफिल उपस्थित होगा, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। देखो अब इसमें बनता क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट है ये बनेगा क्या। ठीक है, अब समझो जो पूरी ये प्रक्रिया है इसमें हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है, और जल बनता है। देखो ये हमारा है पूरा, ये हमारा एक पूरा मान लो सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारा पूरा एक सेंटेंस है मान के चलो। ठीक है, ये हमारी एक पूरी क्रिया है, इस यही हमारी एक, इसी पूरी क्रिया के द्वारा हमारा पौधे भोजन बनाता है और जल बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, अपना पोषण करता है। ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें हमारा भोजन बनता है पौधों का। ठीक है, इसे हम लोग इरेज कर दें जिससे आपको समझाने में आसानी हो। देखो देखो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ये है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है कितना, ठीक है, ये जो 6 लिखा है, ये जो 12 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, ये सब कहाँ से आया ये सब। ठीक है, अभी जब आप लोग केमिस्ट्री हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम आपको केमिस्ट्री पर पढ़ाएंगे तो आपको ये कैसे आ जाता है यहाँ पास, ये कैसे आ गए, ये सब आपको बताएंगे। तो अभी ये बस यहाँ आपको समझ लीजिए कि ये लगा हुआ है, इसे आप लोग याद कर लीजिए, कैसे भी मान लीजिए इसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, लेकिन ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक है इसे IMP पे डाल के चलिए। ठीक है, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट में रखिए, क्योंकि ये हर हर साल मान लो पूछेगा, ऑप्शन में पूछ ही लेगा। एक मान लीजिए एक और 5 नंबर में 2 रहते हैं ना, एक अथवा करके रहता है, ये अथवा में या फिर फ्रंट पे ये पूछ ही लेता है पहले या फिर अथवा में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। अब ये समझो, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा जल है जो जड़ों द्वारा पौधे में, पौधों द्वारा पत्तियों में गया है। ठीक है, देखो पहले जड़ से मिट्टी से, जड़ में से, जड़ से पौधों में, पौधों द्वारा फिर पत्तियों में गया है। ये आप लोग याद रखिए। अभी तब आएगा उसमें संवाहन तो हम आपको बताएंगे पौधों में। ठीक है, और ये प्रकाश सुमार सूर्य का प्रकाश है, ये हमारा क्लोरोफिल पत्तियों में उपस्थित होता है। उसके देखो ये सब बना, पहले क्या बना, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज बना जो पौधों के लिए आवश्यक है। तो हमारा ये क्या बना, ग्लूकोज बना, ये हमारा ग्लूकोज बना। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑक्सीजन। तो ये हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, और देखो इसमें एरो ऊपर का लगा हुआ, मतलब ऑक्सीजन मतलब ये बाहर निकलती पौधों से, इसे आप लोग जानते हैं, ये हमारा जल है। फिर ये पूरा ये जल जो है, ये जल फिर अपना भोजन बनाने के लिए पौधे अपना उपयोग कर लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, जितना उनको अपनी सांस के लिए आवश्यकता होती है उसे रख कर, और जितना एक्स्ट्रा होता है उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये ग्लूकोज उनके अपने वृद्धि के लिए यूज करते हैं। ये तो आप लोग पूरा समझ गए सेंटेंस। ये मतलब ये जो हमारा
पूरी प्रक्रिया का जो हमारा मेन पार्ट है ये आप लोग समझ गए। इसे आप लोग नोट्स कर लीजिए जरूर से जरूर, आप लोग इसे वैसे बना भी सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं तो अब समझो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो 3 पार्ट में होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की जो पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज या कहो कि प्रकाश का जो जो पौधों का पोषण होता है प्रकाश के द्वारा, वो जो पूरी प्रक्रिया होती है वो 3 पार्ट्स में होती है। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, देखो पहला नंबर से क्या है। ठीक है, तो पहले नंबर में क्या होता है, पर्णहरिम द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। देखो जब पहली प्रक्रिया में क्या होता है, पहले सूर्य के प्रकाश पत्तियों पे गिरता है या फिर जहां पर हरित लवक होता है वहां पास गिरता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, तो जो सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा होती है उसे अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा, पर्णहरिम के द्वारा। ये हो आप लोग ये समझ गए, पर्णहरिम के द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, ये समझ गए। ठीक, दूसरी, अब जैसे मान लो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया गया। ठीक है, यहाँ तो दिख रहा होगा, मान लो यहाँ सूर्य के प्रकाश को जो प्रकाश है इसे मान लो अवशोषित कर लिया गया, किसमें, पत्तियों में। ठीक है, ये मान लो ये पत्तियों में अवशोषित कर लिया गया। ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा को। ठीक है, ये समझ गए, ये ऊर्जा को अवशोषित कर लिया गया है। अब समझो जो प्रकाश की दूसरा नंबर क्या है हमारा। ठीक, प्रकाश की ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। देखो जो प्रकाश ऊर्जा है उसका क्या है, रासायनिक ऊर्जा में इसका रूपांतरण कर दिया जाता है। जो प्रकाश ऊर्जा हमारी एकत्रित हुई, ये जो पत्तियों में एकत्रित हुई है इसे हम लोग रासायनिक में किसमें, रासायनिक ऊर्जा में किसमें रूपांतरित कर दिया जाता है, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाश और क्या कर रहा है, प्रकाश का ऊर्जा द्वारा जल क्या है, जल में जो जल का होता है उसका प्रकाश अपघटन होता है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। देखो ये हमारा H2O है, देखो जब इसका प्रकाश अपघटन हुआ तो ये हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ये होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ये इसका मेन पॉइंट है ये। और देखो, अरे यहाँ नहीं दिख रहा होगा, तो ये देखो ये जो दूसरा नंबर है हमारा, ये दूसरा नंबर हमारा क्या है, मान लो H2O है, तब इसका प्रकाश अपघटन होता है, क्या होता है, यहाँ मान लो प्रकाश अपघटन लिख देते हैं, प्रकाश अपघटन होता है। जब इसका प्रकाश अपघटन होता है, ठीक है, तो इसका प्रकाश अपघटन होता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और H2O सॉरी और O2 अलग हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, समझो ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये हो जाता है। ठीक है, प्रकाश अपघटन में, ये समझ गए आप लोग दूसरे में। और ये किसमें होता है, ये मेन पॉइंट होता है, ये किसमें होता है, जो हरित लवक होता है उसके ग्रेगा में, मान लो एक पार्ट्स होता है ग्रेगा, वहां पास होता है। अभी ग्रेगा और क्या है, स्ट्रोमा, ये सब अभी बताया जाएगा आपकी होता क्या, जब पार्ट्स देखेंगे हम पौधों के पत्तियों में, अभी इसका पार्ट्स देखेंगे अगली वीडियो में, जब हम आपको बताएंगे ग्रेगा कहाँ होता है और क्या है स्ट्रोमा कहाँ होता है। ठीक है, स्ट्रोमा और ग्रेगा कहाँ होता है ये भी बताएंगे ये सब। अब तीसरा समझो क्या होता है, हाइड्रोजन, जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के, देखो हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर लिया जाता है और ये इसमें इस प्रक्रिया में ग्लूकोज बनता है। ठीक है, यह प्रक्रिया हरित लवक के किसमें, स्ट्रोमा में होती है, किसमें, स्ट्रोमा में होती है। देखो ये क्या कर रहा है, जो हाइड्रोजन है हमारा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है, जो हमारा हाइड्रोजन है किसका अपचयन कर लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर लेता है तो हमारा क्या बनता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का मान लो अपचयन करा, यहाँ लिखते हो अपचयन, कार्बन हाइड्रोजन किसका किया, कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ क्या बना, ग्लूकोज बनता है। यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है ग्लूकोज। बाकी आपको दिख नहीं रहा होगा जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि ये बहुत नीचे हो जा रहा। तो यहाँ बता देते हैं आपको, देखो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, हाइड्रोजन है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें अपचयन होता है। ठीक है, ये हुआ अपचयन। अपचयन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज बनता है। ये हमारा हो गया तीनों पार्ट से। आप लोग
समझ गए होंगे ये तीनों प्रक्रिया। तो आई होप आपको ये पूरी प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यदि आपको कहीं भी डाउट है कि ये कैसे हो गया तो आप लोग कमेंट करिए कि यहाँ सर नहीं समझ में आया है, तो हम आपको उस टॉपिक का फिर से वीडियो बना के देंगे बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें और अधिक मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इससे बेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सबमिट